फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइज। कैसे हो आप सब? तो हैप्पी तीज। सबसे पहले आज है तीज का दिन और मैं बना रही हूँ आज व्लॉग, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि मुझे व्लॉग बनाना चाहिए। तो सबसे पहले आज सुबह सुबह उठ के मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा पूजा की तैयारियाँ भी करनी है, तो मैं इसलिए पहले रेडी हो गई हूँ। मतलब रेडी नहीं, मतलब नहा वहा के मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि पूजा का चीज़ करना है, तो मैं इसलिए मैं तैयार हो चुकी हूँ। और अभी हम बनाएंगे क्या क्या और क्या क्या कर रहे हैं, हम आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं गाइज। आप हमारे ब्लॉग में बने रहो। तो गाइज तीज है और तीज के लिए मैंने मेहंदी लगाई है। आपको कैसी लग रही है मेरी मेहंदी मुझे ज़रूर बताना है। मेरी एक फ्रेंड ने लगाया है, बहुत अच्छा मेहंदी लगाती है वो, तो बहुत सुंदर लगा मुझे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग शिवलिंग और माता पार्वती और गणेश जी की छोटी छोटी मूर्तियां बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने रात में ही ये मिट्टी फूलने के लिए डाल दी थी, और ये देखो हम लोग इसको पूरी अच्छी तरह से पानी डाल डाल के उसको गूँथने की कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए मिट्टी, ताकि हम उसकी अच्छे से हम जिस तरह से चाहें वो उस तरह से हो। क्योंकि मिट्टी यहाँ पे मिट्टी भी मिलना बहुत कष्ट का काम था, लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छे से ढूंढा उसको, ढूंढ के फिर हम ला के उसको बहुत उसमें मेहनत लगी, उसमें उसको हमें थोड़ी थूरना पड़ा, मतलब थोड़ा उसको कूटना पड़ा। हम बिहारी में उसको थूरना बोलते हैं, तो वो थूरना पड़ा हमें उसे। और उसके बाद थोड़ा सॉफ्ट हुआ वो मिट्टी फूलने के लिए छोड़ दिया था हम लोगों ने रात में ही, तो वो काम तो थोड़ा हमें हेल्प हुआ, उसको हमें बनाने में थोड़ा कम मेहनत लगा। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह तीज के दिन नहा धोकर रेडी होकर, रेडी नहीं मतलब नहा धोकर मैंने सारे पूजा के बर्तन साफ़ किए, उसको फिर मैं ये पोंछ रही हूँ, क्योंकि पूजा का सामान सारा चीज़ अकेले करने में ना बहुत टाइम जाता है। तो मैं सुबह से ही लग गई थी इन सब चीज़ों में, क्योंकि मुझे अकेले बहुत टाइम लगता है, मैं थोड़ी स्लो हूँ ये सब चीज़ों में, तो मुझे बहुत टाइम जाता है। तो मैंने सुबह से ही ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया था। पूजा के बर्तन सारे धो वो के उसको पोंछ के यहाँ पे मैं सुखा रही हूँ। उसके बाद मैं मार्केट जाऊँगी, क्योंकि मार्केट से मुझे सारी सामान लेनी है, बहुत सारी चीज़ें हमें लेनी थी, तो हम वो सब चीज़ें भी लेने जाएंगे। क्योंकि पूजा का सामान तो ऑलमोस्ट आ चुका था, लेकिन फल वल ये सब मैंने नहीं लाया था, क्योंकि ना जब हम गए थे मार्केट उसके एक दिन पहले, तो हमें फ्रेश नहीं मिल रहा था, तो हमें फ्रेश चाहिए था। तो हम इसलिए सोचे चलो तीज के दिन ही थोड़ा जाके ले आएंगे, और फूल वूल भी ख़रीदना था। तो हम वो सारी चीज़ें हम एक दिन पहले ला के नहीं रखते हैं, क्योंकि पर्सनली मुझे पसंद नहीं है कि हम कोई भी फूल ये सब चीज़ें ला के पहले से रखें। बहुत सारे लोग करते हैं, मैं किसी को गलत नहीं कर रही, लेकिन मुझे मतलब ऐसा लगता है कि जब ख़रीदना ही है तो उसी दिन ख़रीद लेते हैं, ऐसा सोच के मैं नहीं लेके आई थी। तो आज मैं वो मार्केट जाकर ख़रीदने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा के बर्तन साफ़ कर चुकी हूँ, आधा सा हो चुका है हमारा, बाकी सबको मैं पोंछने के बाद मैं जल्दी से जाऊँगी और मार्केट जाऊँगी। ये करने के बाद हम निकल चुके मार्केट, और मार्केट में उतना भीड़ नहीं था गाइस जितना मैंने सोचा था। ये देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी कि आज भीड़ नहीं है, वाह। तो हम जल्दी से लेकर आ चुके हैं घर फल फूल जो भी चीज़ें थी, और सभी को एक एक करके धोना, ये सारी चीज़ों का भी काम होता है। तो मैं ये सब को भी जल्दी जल्दी से करके सोच रही थी सारा काम अपना निपटा लूँ, ताकि फिर जब शाम हो जाए, और मुझे मूर्ति भी बनानी थी तो मुझे उसके लिए भी टाइम निकालनी थी। तो बिल्कुल टाइम नहीं होता है गाइज मुझे तीज के दिन, क्योंकि मैं मतलब बहुत स्लो हूँ या पता नहीं क्या हूँ, मुझे बहुत टाइम लगता है ये सब चीज़ करने में। तो पहले फल को धोना, फिर फूल वगैरह सबको अच्छे से रखना निकालना, ये सारी चीज़ें करने में, फिर मूर्ति बनाने में मेरा बहुत टाइम चला जाता है। तो मैंने सोचा चलो अभी लाके तुरंत मैंने सारी चीज़ें की। उसके बाद हम चले गए मूर्ति बनाने के लिए, और मूर्ति बनाने के लिए हमने जब हाथ गंदे कर लिए, उसके बाद मुझे याद आया कि ओहो मुझे थोड़ी बहुत रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, बट सॉरी, मुझे इतना मैं लीन हो गई थी भक्ति में, या फिर मुझे जो भी बोलो, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं कैसे बना रही हूँ या मैंने कैसे सारी चीज़ें की। तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने जो बनाया है मैंने उसकी क्लिप्स निकाली बाद में, क्योंकि गाइज एक बार जब हाथ मिट्टी में चला जाता है ना, उसके बाद फिर आपको वो धोने के लिए भी बहुत ये होता है, आप अंदर आ जाओगे, फिर पैर हाथ मेरे हर चीज़ गंदे हो गए थे यार। तो मैं नहीं आ पाई अंदर रूम में, और मुझे बिल्कुल याद भी नहीं था, वरना मैं किसी को बोल के भी क्लिप्स निकलवा लेती, लेकिन मुझे याद नहीं था। तो उसके लिए सॉरी। मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि जब बनाना तो मुझे दिखाना, मेरी फ्रेंड ने भी मुझे बोला था, बट सॉरी गाइज मैंने वो नहीं किया। तो लेकिन मैंने जो किया वो मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया, कैसे बनाया, वो मतलब कैसे बनाया तो नहीं, बट मैंने क्या बनाया वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप सॉरी उसके लिए, हाँ। लेकिन चलो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसा बनाया और क्या कैसा दिख
दिख रहा है वो शिवलिंग और माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति मैंने कैसे की है। तो चलो गाइज मैं आपको वो क्लिप दिखाती हूँ अभी। तो यहाँ पे हम दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ मिलके ये मूर्तियाँ बनाए थे और फिर उसके बाद मुझे क्लिप निकालना तो याद रही नहीं थी, तो मैं इसको लेके जा रही थी। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत मैंने ऐसे सोचा कि तीज के दिन लोग क्या करते हैं वो जहाँ पे वो बनाते हैं तो थोड़ा मंडप टाइप का स्टाइल करते हैं, बट वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे थी नहीं, मतलब मैंने उतना सोचा भी नहीं था। तो मैंने ऐसे सोचा कि चलो पत्तियों का कुछ ये करके मैंने उसको मंडप का शेप दे दिया। सो फ़ोटो में भी आ जाएगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें सोच के मैं यहाँ पे पत्तियाँ लगा रही हूँ, थोड़ा सा पत्तों का डेकोरेशन कर रही हूँ, ये बोल सकते हो आप। तो एक एक पत्ती को मैंने लगा लगा के सारी ये चीज़ें की यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे से ये चीज़ें करने के बाद मैं जाऊँगी अभी रेडी होने। फिर रेडी होके मैं आपसे मिलूँगी कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसे पूजा कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें जो भी मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए गाइज़ मैं वो दिखाने वाली हूँ आपको। तो चलो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लिप में। यहाँ पे ये मैं पता नहीं क्या कैसे क्या कर करके मैं खुद ही उलझ गई थी ये सब चीज़ों में। तो चलो मैं आपको नेक्स्ट क्लिप दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये हमने बनाई है शिवलिंग, गणेश जी और माता पार्वती। आपको कैसे लगे हमारा जो भी मैंने कला अपनी प्रस्तुत की है, छोटी सी कला, मतलब मुझे उतना कला का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन जो भी मैंने किया है मुझे उससे बहुत खुशी मिली, तो मैंने वो किया। और ये देखो यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं, मैं सज धज गई हूँ पूरी दुल्हन की तरह। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला गाइस, मतलब मैं चाहती थी कि मैं सारा चीज़ आपको दिखाऊं, सारा चीज़ मैं शूट करूं, बट इतना जल्दी 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 हुआ ना कि मैं नहीं बता सकती। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ और फिर मेरे फ्रेंड्स भी आने वाले थे तो वो लोग भी आ गए थे। तो उस टाइम भी मैं तैयार ही हो रही थी, मैं बहुत लेट हो गई थी, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से अपना सारा चीज़ किया, वेयर किया। उसने मेरी फ्रेंड ने मेरी हेल्प भी की मुझे वेयर करने पे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पूजा फिर यहाँ पे मैं सब चीज़ चढ़ा रही हूँ शिव जी को, शिवलिंग पे दही दूध पानी, फिर उनको स्नान करवा के उनको सारी चीज़ें चढ़ाऊँगी, डेकोरेट करूँगी फूल से थोड़ा। तो ये सारी चीज़ें। और वो देखो गाइज़ मैंने गणेश जी और पार्वती जी को जो ड्रेस पहनाया है वो कितना प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया था। मतलब मैं पिछली बार भी मैंने ऐसे ही करवाए थे, तो मैंने इस तरह से ड्रेस उनके लिए करवाया। आप अच्छे से वीडियो में देख लेना कि वो कैसा लग रहा है, और आप मुझे ज़रूर बताना कि मतलब कैसी बनाई मैंने ये सारी चीज़ें, आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ और वीडियो को मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है कि आप जल्दी से देख पाओ, इतना स्लो मैं नहीं दिखाना चाहती थी आपको, तो इसलिए ये स्पीड थोड़ी बढ़ गई है। तो गाइज ये देखो मैं पूजा कर रही हूँ और मेरा लुक कैसा लगा आपको मुझे ये भी बताना। और गाइज ये बेलपत्र चढ़ा रही हो, ये धतूरा, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे ये तुम्हें कहाँ मिल गया पुणे में। तो यहाँ भी मिलता है भाई, यहाँ भी लोग पूजा करते हैं, यहाँ के लोग भी शिव जी को जानते हैं, शिव जी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो शिव जी के लिए यहाँ भी ये सारी चीज़ें बिकती है, यहाँ पे भी लोग जानते हैं। और यहाँ पे तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे जानते हैं जो शायद हम ना जानते हो, ऐसी भी चीज़ें लोग जानते हैं और वो चीज़ें बिकती भी है। तो हाँ मानती हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती है, जैसे कि कुछ चीज़ ऐसा होता है जो हमारे साइड मिलता है यहाँ पे नहीं मिलता है, और ना ही यहाँ पे वो लोग उसका नाम भी जानते हैं या कुछ भी। बट ठीक है, यहाँ भी पूजा करते हैं लोग, तो पूजा की ऑलमोस्ट चीज़ें मिल जाती है, तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ मैं आरती कर रही हूँ और फिर ये देखो हम दोनों मिलके हुमात डाल रहे थे। यहाँ मेरा सिंदूर लग रहा है, मुझे बेस्ट पार्ट लगता है ये सिंदूर लगवाना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये सिंदूर लगवाना जो होता है ना, मुझे बहुत मज़ा आता है ये सिंदूर लगवाने में, और मेरा लुक बहुत चेंज हो जाता है, मैं एकदम से बिहारी कल्चर फॉलो करने लग जाती हूँ, ऐसा फील आता है मुझे जब मैं ये सिंदूर लगाती हूँ, मुझे बहुत दिल से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पे मेरा हो जाता है तीज ख़त्म। गाइज ये सुबह की है क्लिप, सुबह में जब हम विसर्जन करने जाते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं कि पूजा कर लिया जाता है, सारी चीज़ें करने के बाद हम विसर्जन करते हैं। तो ये यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, उसके बाद हम यहाँ से विसर्जन के लिए जाएंगे। तो मंदिर नज़दीक में ही है, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर ली, क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है, तो आप समझ सकते हो तीज के दिन। और मुझे सारी चीज़ें करने के बाद ये सब चीज़
बहुत ज़्यादा मायने रखती है मेरे लिए, क्योंकि सुबह सुबह उठ के जाना तो यहाँ पे देखो गाइज मैं आ चुकी हूँ मंदिर के पास। यहाँ पे एक छोटा सा नदी है, तो वहाँ पे हम विसर्जन करने आए थे, लेकिन अलाउ नहीं था हमें नीचे जाना। वहाँ पे भैया लोग खड़े थे, बच्चे खड़े थे, वो जाके डाल रहे थे। आपको बोला गया आप यहाँ पे डाल लो, तो हम लोगों ने वहाँ पे डाला और वहाँ से फिर वो बच्चे उठाकर विसर्जन कर लिए आगे जा रहे थे, बाकी को अलाउ नहीं था। तो ये क्लिप भी आप देख सकते हो। तो गाइज ये ऐसा था मेरा तीज का त्यौहार, मैंने ऐसे किया हर चीज़ और मुझे बहुत मज़ा आया, और ये व्लॉग शूट करके भी बहुत मज़ा आया मुझे। ये मेरी मेमोरीज है। चलो गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बाय बाय।